लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो इसका संदेश लेके सब लोगों ने 3 से कम नहीं करना और 3 से आगे करना दिया है कि 2-3 बच्चे होने चाहिए। शायद अगर वो सारे लोग मानेंगे तो उनके पार्टी को बाहर से लोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्होंने दिया होगा। क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे, अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए। हिंदू हजरात 3 बच्चे पैदा, और वहीं साध्वी प्राची जी कहती हैं कि हिंदू 30 बच्चे पैदा। अपने संगठन से शुरुआत करें, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से शुरुआत करें। क्या लोग उनकी बात नहीं मानते? नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। हिंदुओं की घटती जनसंख्या को लेकर वैसे तो कई बयान काफी समय से आते रहे हैं, लेकिन इस बार यह बयान एक ऐसे मंच से आया है जिसका हिंदुओं की एक बहुत बड़ी आबादी अनुसरण करती है, बात सुनती है उनकी। इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है और इसको लेकर अलग अलग शहरों में विचार गोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर कई तरीके के विचार सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 17 फरवरी को निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में सामाजिक सद्भाव के नाम से एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से देश में हिंदुओं की घटती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में इस समय जनसंख्या दर 2.1 है। गणित के लिहाज से 2 कहा जा सकता है, लेकिन इसे इस लिहाज से 0.1 कोई मायने नहीं रखता और समाज इसी हिसाब से अगर सिकुड़ता रहा तो एक समय आएगा जब अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मोहन भागवत ने युवा पीढ़ी से अपील की है कि वो घटती जनसंख्या को काफी गंभीरता से लें, जिससे समाज में संतुलन बना रहे। एक तरफ मोहन भागवत 3 बच्चे पैदा करने पर बयान देते हैं तो दूसरी तरफ इस बयान का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और जनसंख्या को सांप्रदायिक तरीके से देखने पर आपत्ति जताई है। कई मुस्लिमों को लेकर मुस्लिमों ने मोहन भागवत को जो बयान उन्होंने दिया उसको लेकर के काफी गंभीरता से अपनी बात रखने की कोशिश की है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी एक तरह से हिंदू हैं। भारतीय मुसलमान अरब से नहीं आए हैं, वो भी यहीं के रहने वाले हैं। समाज में घर वापसी का अभियान तेज होना चाहिए। समाज की यह जिम्मेदारी भी है कि वो घर वापसी करने वालों का ध्यान रखे। मोहन भागवत ने कहा कि हम सबको मिलकर घुसपैठियों की पहचान करना जरूरी है और अगर घुसपैठियों का हर तरह से बहिष्कार होगा। संघ की तरफ से आयोजित सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम में हिंदू समाज के प्रतिनिधियों के साथ साथ सिख, बौद्ध, जैन समाज के कई बड़े बुद्धिजीवी मौजूद रहे। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, आर्ट ऑफ लिविंग, संत निरंकारी आश्रम, कबीर मिशन, गोरक्षा पीठ, आर्य समाज, संत रविदास पीठ समेत देश के अलग अलग हिस्सों से कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई। संघ के कार्यक्रम में 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान के सामने आने के बाद लगातार इस पर चर्चाएं तेज हैं। इसके साथ साथ अन्य बयान भी दिए, लेकिन हमारे देश की राजनीति इसी तरीके से है कि कौन सा बयान ऐसा है जिस पर लगातार चर्चा की जा सकती है। पहले ये बयान सुनिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है। जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है। कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे। तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। मोहन भागवत जी इन दिनों बहुत खबर में रहने के इच्छुक हो गए। मैंने पहले भी कहा था, आज ही कह रहा हूं, आज भी पहले विसंगतियों को तो दूर कीजिए। सीवर में उतरकर जहरीली गैस से मरने वाले कौन लोग हैं? मोहन भागवत जी, आपकी जुबान से कभी नहीं सुना कि ये वही क्यों है और लगातार क्यों है।
सदियों से लेकर सदियों तक। अगर आपकी चिंता में ये शुमार नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेमानी है, बल्कि मैं कहूं बेईमानी है। उनको जो भाजपा की स्थिति है वो देखी नहीं जा सकती। उन्होंने जो सलाह दिया है कि 2-3 बच्चे होने चाहिए, वो शायद अगर वो सारे लोग मानेंगे तो उनके पार्टी को बाहर से लोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्होंने दिया होगा। तो हम मोहन भगवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो वो स्कीम निकालेंगे क्या? नहीं, मोहन भगवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे ज्यादा पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। इस तरह की बातें बराबर होती रहती हैं और कहीं जोग्राफियाई मॉडल पेश किया जाता है, कहीं कहा जाता है मुसलमानों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने अगर ये कहा कि भारत में बसने वाले सब जो भारत में रहने वाले सब हिंदू है, तो मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, गलत है उनके बयान। वो ये बयान बीच बीच में देते रहते हैं, लेकिन मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ। भारत में बसने वाले हर आदमी हिंदू नहीं है, हर आदमी हिंदुस्तानी है। हाँ, ऑल आर इंडियन, ऑल आर हिंदुस्तानी। हिंदू और हिंदुस्तानी में फर्क है। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी यानी ऐसा स्थान जहां हिंदू रहते हैं, वो हिंदुस्तान। तो ये बात तो यहीं की यहीं खारिज हो जाती है कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा भी कुछ लोग रहते हैं, लेकिन ये स्थान हिंदुस्तान है। और इसकी शुरुआत 1947 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पे मत जाइए कि किस कारण में कैसे, कुल मिलाकर के एक देश मुस्लिमों को अलग से चाहिए था। 1947 में उन्होंने लिया, पाकिस्तान बना, 2 हिस्से पाकिस्तान के बने, बाद में वो बांग्लादेश हो गया। जो बचे वो हिंदुस्तान, यानी जो बाकी के यहाँ पर रह गए वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान पे रह रहे हैं। अब उसमें उस समय 10 करोड़ थे, आज बढ़कर के 30-35 करोड़ हो गए हैं। अब वापस एक नए सिरे से कि ये ऐसा नहीं है तो वो वैसा नहीं है। कुल मिलाकर के हिंदुस्तान के भीतर की जो स्थिति है वो इसी तरीके की है कि जहां पर मुस्लिम बहुतायत में हो रहे हैं वहां पर अराजकता बन रही है, बढ़ रही है, और कई बार हिंदुओं को पलायन करने की भी स्थिति आ रही है। अब ये तो बढ़ रहे हैं, वैसी एक तरफ ये कहते हैं कि बच्चे पैदा करने पर कोई स्कीम ला रहे हैं क्या, और उधर होते हैं तो वो अल्लाह के करम से हैं। तो ये जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, जिस तरीके का विभेद किया जा रहा है, आप समझिए इस बात को कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात हिंदुओं के साथ में होती है तो सरकार से पैसा चाहिए, और वहां वो क्या करेगा, कैसे करेगा, कुछ करेगा कि नहीं करेगा, उससे चिंता नहीं है, सब पैदा करते रहो। और शादी भी 1 नहीं 2-2 3-3 तो यूं ही हो जाती हैं। उसके अलावा जो इधर उधर से बरगला करके और लव जिहाद के माध्यम से बाकी चीजें होती हैं, वो पिटारा अभी खोलने को रहने दीजिए, वो स्थिति और भी विभत्स है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की स्थितियां जब देश के भीतर बनी हो तो जाहिर सी बात है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में भारत की धरोहर को अपने साथ जोड़ करके और आगे चलने की बात करता हो, उसका मुखिया तो यही कहेगा। अब उस मुखिया के इस बयान के बाद कई बातें उन्होंने कही, केवल बच्चा पैदा करने की बात नहीं की। हमारे देश की डेमोग्राफी कई जगहों पर बदल रही है। इसके अलावा हमारे देश में घुसपैठ हो रही है, और घुसपैठ भी इस तरीके से हो रही है कि आधार, राशन कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह वगैरह सब कुछ बन रहा है। तो ये एक खतरनाक स्थिति है। दोष सरकार को दिया जा सकता है, लेकिन घुसपैठ आज हो रही है ऐसा नहीं है। बरसों बरस से यहाँ पर जिस तरीके से होती रही है उसी का परिणाम है कि आज एक विस्फोटक स्थिति पर आकर के देश खड़ा हो गया है, और आने वाले समय विस्फोटक स्थिति तो अभी है, फटेगा थोड़े दिन के बाद, ये स्थिति है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कैप्टन साहब, ये बार बार मोहन भागवत जी का बयान कई बार आ चुका है कि घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए,
जिस तरीके से जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो सब हिंदू हैं। मेरा कहना यह है कि बार बार ये बातें दोहराने से वो सच नहीं होगा जब तक उसको अमल में बाय फोर्स नहीं लाया जाएगा। क्योंकि दूसरा जिसके लिए आप कह रहे हैं उसके पास अपनी दलीलें हैं, वो अपनी तरह से अपने समाज को, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और आप सामाजिक सांस्कृतिक संगठन चलाते हुए हिंदुओं को सचेत करते रहें, लेकिन वो चेतना कहां तक जाएगी, यह अपने आप में सवाल रह जाता है। निश्चित तौर पर शेखर, हिंदुओं में जनसंख्या जितनी तेज गति से घटी है, और ये शुरुआत हुई कांग्रेस कार्यकाल में। कांग्रेस कार्यकाल में जिस तरह से आपने देखा होगा, इन्होंने एक कानून ही बना दिया था, क्योंकि मैं भी एक सरकारी ऑफिसर रहा हूं, और उस टाइम में ये बना दिया था कि दो बच्चे हो, फिर एक बच्चा बना दिया। आज भी आर्मी के अंदर अगर किसी के 2 बच्चे से तीसरा हो जाता है तो उसका प्रमोशन रुक जाता है, और भी ऐसी सुविधा है जो उसकी बंद कर दी जाती है। तो ये जब हिंदुओं के ऊपर इस तरह कानून बना के जो दबाव डाला गया, तो हिंदुओं ने धीरे धीरे उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया, और कंट्रोल किया तो अब उसकी आदत बन गई। अब उसको खुद को लगने लगा है कि अगर 1 बच्चा होगा, 2 बच्चा होगा, तो उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकेंगे, उनकी देखरेख अच्छे से कर सकेंगे। तो वो उसके अब कुल मिला के उसके दिमाग में ढल गया। नहीं, पहले हमने देखा है ना, हमारे टाइम में ऐसा कोई नहीं होता था जिसके 4-5 भाई बहन ना हो, मगर आज 4-5 भाई बहन आपको देखने को हिंदुओं में मिल ही नहीं सकते हैं। आज बड़ी मुश्किल से 2 मिलेंगे, नहीं तो 1 का चलन बन चुका है कि 1 बच्चा कर लो, बोले बहुत हो गया, बस काफी है, इतना पढ़ा लिखा लेंगे। मगर दूसरी तरफ ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ 4-4 तो बीबियां हैं, और दूसरी इधर उधर की होगी वो अलग, और 4-4 बीबियों के जब तक बच्चे होने दो, बोले अल्लाह की फजल है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, चाहे 1 के 10 हो जाए। मैंने तो यहां तक देखा है, अपने हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं, बाकी बाहर की तो अलग बात है कि एक बंदे के 40-40 बच्चे हैं। तो आप सोचिए कि एक तरफ तो जनसंख्या देश को कब्जा करने के लिए करी जा रही है, और दूसरी तरफ जो हिंदू संगठन है, हिंदू लोग हैं, वो सिर्फ ये सोच के कर रहे हैं अरे क्या करना है, 1 बच्चा काफी है। तो अगर बैलेंस नहीं बनाओगे तो ये सत्य है कि वो समय ज्यादा दूर नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में फिर इसी तरह के आताताई सत्ता पे कब्जा करेंगे, और हालत वही हो जाएगी जो मुगल शासन काल में हुआ करती थी। तो मोहन भागवत ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि हमें जब वो 40 बच्चों को पाल सकते, क्या हम 3 बच्चों को नहीं पाल सकते? और हम 2 को पाल रहे तो तीसरों को भी पाल सकते हैं। और इतनी तो कुपत हर किसी में होती है, मगर हमारे यहाँ वही बात है कि हमारी जो पीछे सरकारें रही, उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी मानसिकता नहीं थी। इंदिरा गांधी के टाइम तो परिवार नियोजन का आदेश जो है ना, जबरदस्ती दिया गया था। इसी दिल्ली के अंदर, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं कि मैं दिल्ली में था, तो जबरदस्ती पकड़ के जो है ना लोगों की नसबंदियां किया जाती थी उस टाइम के। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनकी शादियां नहीं हुई थी, पकड़ के पार्क में अगर बैठे हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, वहां से उठा लिए, उनकी नसबंदियां कर दी। तो आज वो ऐसे ही घूम रहे हैं, क्योंकि नसबंदी तो उनकी बहुत पहले हो चुकी, जब शादी भी नहीं हुई थी। तो हिंदुओं को एक तरह से, हिंदुओं की जनसंख्या को कंट्रोल किया गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो कम से कम हो जाए, और दूसरी तरफ खुली छूट दी गई है कि आप 4 शादियां भी किए, 4 शादियों पे कोई ऐसा कांग्रेस ने कानून नहीं बनाया, ना उनके बच्चे जो एक के 40-40 बच्चे हो रहे, 20-20 बच्चे हो रहे, उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया। तो ये 2 तरह का जो कानून देश में बना है, इससे आज जो हमारा संतुलन है जनसंख्या का, वो बिगड़ चुका है। बिल्कुल आप देखिए कि जब देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हो गया, उसके बाद हिंदुस्तान में कितनी जनसंख्या थी मुसलमानों की? आज 20% से ज्यादा वो निकल चुके हैं, और हिंदुओं की जनसंख्या उनके देखें तो आज बहुत कम हो चुकी है। तो ये जनसंख्या का जो एक कंपेरिजन करें तो बहुत पीछे आगे चला गया है। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान में देखें, जब हम वहां पाकिस्तान जब बट गया था तो वहां 23% कुछ हिंदू थे पाकिस्तान में, आज वहां एक भी हिंदू नहीं बचा है। या तो जबरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन करा दिया,
या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया। मगर हमारे यहाँ उस टाइम 3% रह गए थे, वो बढ़ के आज 20% हो गए। और 20% आप अंदाजा लगा लिए कि ये हुआ है 70 साल में। आने वाले 20-25 साल में इसी तरह से अगर जनसंख्या इनकी बढ़ती रही तो स्थिति क्या होगी देश पे, कौन कब्जा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। विजय कौशिक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजय जी, 2-3 आरोप बीजेपी की तरफ से गंभीर रूप से लगाए गए हैं। मेरे ख्याल से वो आरोप सुन ही लिए होंगे आपने कि एक तो नसबंदी का प्रोग्राम जो चलाया गया उसमें आपने कई हिंदुओं को बांझ कर दिया। एक स्थिति तो ये आपकी सरकार में बनी, और उसके बाद अभी जिस तरीके की स्थिति है उसमें जब बांग्लादेश में हिंदू जलाया जाता है या पाकिस्तान में हिंदुओं को अगवा करके उनकी लड़कियों को धर्म परिवर्तन के जरिए शादी की जाती है तो कांग्रेसी कुछ बोलते नहीं है। तो भाई पिछले 70 अभी का तो हिसाब ये दे रहे हैं, लेकिन पिछले वाले का आप ही को देना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस सरकार ने लोगों की नसबंदी करा दी, उसके बावजूद भी मोहन भागवत पैदा हो गए, उसके बावजूद भी मोदी जी पैदा हो गए, आडवाणी जी पैदा हो गए, भाजपा के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं हिंदुओं की नसबंदी के बावजूद भी पैदा हो गए। तो बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस ने साजिश के तहत हिंदुओं की नसबंदी की, फिर भी कांग्रेस के विरोधी ये भाजपा वाले पैदा हो गए। कैसे हो गए, इसमें किस देश का हाथ है, ये विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंदिरा गांधी जी के समय में जो नसबंदी का कार्यक्रम चलाया गया था वो सभी जातियों के लिए था। उसमें मुसलमानों की भी नसबंदी हुई थी, उसमें हिंदुओं की भी हुई थी। ये बात अलग है कि कुछ अधिकारियों ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके ऐसे लोगों की भी नसबंदी कर दी जो नसबंदी के पात्र नहीं थे। बहरहाल उसके लिए उसका खामियाजा उस समय इंदिरा गांधी जी ने भुगता था और इसका जवाब जनता ने उन्हें दे दिया था, और इसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने आगे की अपनी नीतियों में बदलाव कर दिया था। पहली बात। दूसरी बात, मोहन भागवत कह रहे हैं कि भी हिंदुओं के 3 बच्चे। अरे भाई, आज मोदी राज में मोदी जी खुलेआम कहते हैं कि उनकी सरकार मुसलमानों का विश्वास जीतने में लगी हुई है, मुसलमानों के लिए अधिक से अधिक योजनाएं, और खुद भाजपा का प्रत्येक नेता ये कह रहा है कि कांग्रेस तो केवल मुसलमानों के हितों की बात करती थी और बीजेपी ने उनके हितों को इम्प्लीमेंट किया है, उनको मकान दिए हैं, उनको रोजगार दिया है, उनको नौकरियां दी है, उनको तमाम तरह के कर्जे, सुविधाएं और आगे बढ़ने की जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सब दी हैं। तो फिर मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार कौन हुआ? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुओं के नाम पर पलती है, मुसलमानों को फायदा पहुंचाती है, हिंदुओं को बर्बाद करती है, हिंदुओं को गरीबी की दलदल में भेज देती है, हिंदू समाज को बांटने के लिए यूजीसी जैसे कानून लेकर आती है, और तमाम तरह की इतनी बातें हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस देश में आज तक कोई हिंदू विरोधी सरकार आई है तो वो ये भाजपा है, और ये आरएसएस तो बेचारी एक मोहरा है, ये डरे दबे कुचले लोग हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं अगर सचमुच आप ये चाहते हैं कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करे तो मोदी जी घोषणा कर दे कि हिंदुओं के तीसरे बच्चे का खर्च मोदी सरकार उठाएगी। जो हिंदू तीसरा बच्चा पैदा करेंगे उनको सरकार की तरफ से 10,000 रुपए या 20,000 रुपए महीना आर्थिक मदद मिलेगी। आज महंगाई तो उन्होंने इतनी कर दी, हिंदू एक बच्चा नहीं पाल पा रहा, ये 3 बच्चों की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा अगर आबादी नहीं बढ़ी हिंदुओं की। फिर ये आर्मी किस काम आएगी? फिर ये जो जितनी पुलिस व्यवस्था है, तमाम अर्धसैनिक बल है, क्या ये इसलिए है कि मुसलमानों की संख्या ज्यादा होते ही वो मुस्लिम राष्ट्र बना दे और हमारे देश की आर्मी हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहे, हमारे देश के अर्धसैनिक बल हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, हमारे देश का सिस्टम हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे? विजय जी, इस जगह पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि एक आपने ऐसा मसला उठाया है जिसके पीछे आर्गुमेंट मुझे करना पड़ेगा आपसे। ऐसा है कि इस देश में नक्सल भी बड़ी समस्या रही है, और जब नक्सलियों को खात्मा करने के लिए केंद्र, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जब नक्सलियों को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए सेना से मदद मांगी गई तो सेना ने साफ साफ ये कह दिया था कि चूंकि ये बॉर्न ब्रॉट अप इंडियन हैं
और भटक गए हैं तो इनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी की चीजें देखेगी। इंडियन आर्मी इसको सबसाइड नहीं करेगी और नहीं किया इंडियन आर्मी ने उस तरीके से। ये इंडियन आर्मी का अपना एक स्टैंड था। जो बात आप कह रहे हैं उससे तो ये स्थिति आ रही है कि अगर मुसलमान किसी समय देश में ज्यादा हो गया तादाद में, अभी भी कई जगहों पे हो रहा है, तो हमारी जो स्टेट फोर्स है या जो सेंट्रल फोर्सेस हैं या जो इंडियन आर्मी है उसको आकर के गृह युद्ध की स्थिति में देश के भीतर हिंदुओं को सुरक्षित करना पड़ेगा। आपकी बात से इशारा यह जा रहा है, आप यही कह रहे हैं ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस देश में मुसलमानों को मजबूत कर रहा है कोई, तो वो भाजपा की सरकार है। हिंदुओं को कमजोर कर रहा है कोई, तो वो भाजपा की सरकार है। और ये केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं और केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अगर ये सच में हिंदूवादी है तो मैं फिर वही अपील करूंगा कि मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी ये घोषणा करें कि अगर कोई हिंदू तीसरा बच्चा पैदा करता है इस देश की मजबूती के लिए, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसके खान पान का खर्चा, उसके जीवन की जरूरतों का खर्चा वो भारत की सरकार पूरा करेगी। अच्छा। आज भी देश के तमाम हिंदू मंदिरों से जितना भी टैक्स वसूला जा रहा है या जितना भी उससे खजाने में पैसा आ रहा है, वो पैसा आज मुसलमानों के विकास पर खर्च हो रहा है। लेकिन मोदी जी नहीं बोलते, हमारे देश के हिंदू नहीं बोलते, नहीं पूछते कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों पर ट्रस्ट क्यों बनाकर थोप रखी है सरकार ने और मुसलमानों की मस्जिदों पर क्यों नहीं है। तो ये जो दोहरा व्यवहार है ये इन्होंने ही पैदा किया है भाई। 2010 के बाद 2014 के बाद में क्यों मुस्लिमों की आबादी उसी अनुपात में बढ़ रही है और क्यों मोदी राज में हिंदुओं की आबादी घट रही है, बताएं ना। ठीक है इंद्रजीत जी, ठीक है, इसका जवाब लेते हैं वरना चर्चा फंसी रह जाएगी। तो मोदी का राज भी शामिल है। ठीक है कैप्टन इंद्रजीत जी, बीजेपी की तमाम योजनाओं से जो मुस्लिमों को फायदा हो रहा है और बीजेपी ही मुसलमानों की मदद करती है, हिंदुओं का दोहन करती है, ये सीधा आरोप है कांग्रेस का। देखिए शेखर जी, कौशिक जी जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं उनके सवालों का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जो कहा है बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी मुसलमानों की ज्यादा हितैषी है, बिल्कुल अच्छी बात है। बीजेपी ने जो भी योजना अपनी दी हो, चाहे सेंटर की रही हो चाहे स्टेट की रही हो, उसमें कतई 1% भी ये नहीं कहा है कि ये मुसलमानों के लिए, ये हिंदुओं के लिए, अलग अलग करके नहीं दी। जितनी भी योजना है वो सबके लिए है। इसलिए बीजेपी ने नारा दिया ये झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। विकास आप गूगल से ही पूछ लीजिए। आप जो है विजय जी, आपके पास मैं आऊंगा, अभी उनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए। तो बीजेपी ने कोई भी योजना पर्सनली ना तो हिंदुओं के लिए बनाई है और ना ही मुसलमानों के लिए बनाई है, मगर इनके कार्यकाल में तो टोटल ही मुसलमानों के लिए योजना बनती थी। चाहो तो मैं गिनती करा दूं। हे भगवान, भाई हज सब्सिडी किसको दी? मुसलमानों को। हिंदुओं को तो कोई तीर्थ यात्रा सब्सिडी नहीं दी। और इन्होंने हज हाउस बनाया किसके लिए? मुसलमानों के लिए। इन्होंने जितने भी योजना बनाई, अगर वक्फ बोर्ड बनाया सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए, मुसलमानों के लिए। और अल्पसंख्यक आयोग बनाया, मुसलमानों के लिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया, मुसलमानों के लिए। अरे भाई हिंदुओं के लिए आपने क्या बनाया? और ये हमारा नाम ले रहे हैं कि बीजेपी करती। तो बीजेपी का एक आप बता दो कि जो उन्होंने मुसलमानों के लिए बनाया हो या हिंदुओं के लिए बनाया। बीजेपी ने जो बनाया है सबके लिए बनाया। तो ये इनकी कहने यही है कि कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। इनका चरित्र शुरू से हिंदू मुसलमान रहा है। हिंदुओं को तो इन्होंने नजरअंदाज किया है और मुसलमानों के गले बैठाया है। और तो और शेखर जी, इनके जो प्रधानमंत्री थे 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे मगर इनकी पार्टी के थे। उन्होंने तो मंच के माध्यम कहा था, और रिकॉर्ड है कि जितने सरकारी संस्थान हैं उन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये इनके राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। इनका एक मुख्यमंत्री तेलंगाना का रेवंत रेड्डी, वो तो बार बार मीडिया के सामने कह चुका है, बोले मुसलमान और कांग्रेस एक ही है, कोई अंतर है ही नहीं, ये पार्टी मुसलमानों की। और कौशिक जी जो कह रहे हैं बीजेपी के लिए, बीजेपी ने हिंदू मुसलमान किया ही नहीं। या तो ये कह रहे हैं कि जो योजना है
सभी देशवासियों के लिए है। तो वो यही तो किसी कह रहे हैं एक कि आपकी विशेष वर्ग योजनाओं के लिए से नहीं। मुसलमान फल फूल रहा है, हिंदू दबता जा रहा है, और आपको कहना पड़ रहा है कि हिंदुओं आगे बढ़ो, ये करो वो करो। निश्चित तौर पे आपने ये बहुत अच्छी बात कही शेखर जी। हमारे यहाँ क्या हमने है, नहीं, ये विजय जी कि कह रहे हैं। आप नहीं, मैं आपको उसको बड़ा क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ एक इतना बहुत बड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग को इन चीजों का लाभ मिलता ही नहीं। गरीबी रेखा के मकान सामान्य वर्ग को नहीं मिलते, नौकरियां सामान्य वर्ग को नहीं मिलती है। और सामान्य वर्ग में अगर सभी को ले लो ना तो इनकी 40% से ऊपर जाके इनकी जनसंख्या बैठती है। खाली उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मत देखिए, सामान्य वर्ग में बहुत लोग आते हैं और मैंने उसका पूरा गणित बिठाया कि 40% ऊपर निकल रहे। तो इनको इसका लाभ मिलता ही नहीं। जब इनको मिलेगा नहीं तो बेचारे ये तो फिर अब पीछे रहेंगे ही रहेंगे। तो खेल यहाँ पर है, मगर ये बनाया किसने? अब इन्होंने एक चीज और बहुत कही थी कि जो मोदी जी इसका घोषणा कर दे कि तीसरा बच्चा होगा तो उसकी जिम्मेवारी लेंगे। अरे 40 जिसके बच्चे होते हैं उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा। उनको जो मिल रहा है, जिसका लाभ ले रहे हैं, उनके भी बच्चे पल रहे हैं। पर इसी तरह से अगर तीसरा बच्चा हिंदुओं में होगा तो वो भी अपना पालेंगे, पढ़ाएंगे। जो 2 पढ़ा सकते हैं तीसरा भी पढ़ाएंगे। और पहले पढ़ाई नहीं है। ठीक है विजय जी, पुराने देखिए, आते हैं आपके पास। विजय जी, देखिए मेरा मन कई बार आक्रोशित हो जाता है इनके झूठ और फरेब से। ये कहते हैं कि भाई हिंदू तीसरा बच्चा उसे भी भगवान पालेगा। अरे भाई, मुसलमानों की पहचान क्या बनी हुई थी कि वो अगर थोक भाव में बच्चे पैदा कर रहे थे तो पिंचर लगाने वाले के तौर पर उनकी पहचान थी। खुद मोदी जी ने माना है। और उन कामों को जिन्हें हिंदू छोड़ रहे थे उन कामों को मुस्लिम करने लगे थे। आज मोदी जी ये कह रहे हैं कि भी वो पिंचर लगाने वाले भी तरक्की कर गए हैं। तो आप हिंदुओं को गर्त में क्यों डालना चाहते हैं, मुझे बताइए। आप हिंदू को आत्मरक्षा के लिए हथियार दो, तब तो मेरी समझ में आता है कि भी मोदी जी घोषणा करे कि हर हिंदू अपने घर में एक लाइसेंसी हथियार रख सकता है, बंदूक रख सकता है। हिंदुओं के लाइसेंसों को तो सरकार साजिश के तहत कैंसिल कर रही है। मैं एक बात गारंटी से कह रहा हूं, सर्वे करा लीजिए देश भर में। जिन हिंदुओं के पास हथियार थे उन्हें धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से सरकार कैंसिल करने में लग रही है। अरे भाई, हिंदुओं को आप वैसे मजबूत कर दो, कह दो हर हिंदू को एक हथियार देगी सरकार। अगर मुसलमानों की बढ़ती आबादी से इस देश में खतरा है तख्ता पलट का या मुस्लिम राष्ट्र बनने का, तो आप हिंदू को मजबूत करने के लिए कोई काम करो ना। या आबादी बढ़ाकर कीड़े मकोड़ों की तरह, अरे हिंदू चाहे 10 भी हो और उनके पास हथियार नहीं है और मुसलमान के पास हथियार है तो हिंदू तो जब भी हार जाएगा। ठीक जब भी हार है, जाएगा। इसका जवाब ले लेते आबादी हैं। से क्या कैप्टन होगा? साहब, आप तो फौज में रहे हैं। नहीं, इसका जवाब ले लेते हैं। मतलब उनका काम तो वो ईंटें पत्थर जमा करके भी चल जा रहा है। आप मतलब देश में कई बार ऐसा हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है और जगहों पे भी, वो तो ईंटें पत्थर से ही अपना काम कर लेंगे, उनको हथियार अलग से भी नहीं चाहिए। अभी हिंदुओं के लिए या तो सेना लगाओ, और अगर सेना नहीं लगा रहे तो कम से कम लाइसेंस का हथियार बनवाइए। मतलब कांग्रेस को भी इस बात की चिंता है कि हिंदू खतरे में है इस देश में, वो ये कह रहे हैं कौशिक जी। देखिए शेखर जी, कौशिक जी बिल्कुल कह रहे हैं, कौशिक जी की चिंता बिल्कुल जायज है, मैं गलत नहीं मानता हूं। तो आप कर क्या रहे हैं सरकार में बैठ के? अरे अब तो ये विषय मोहन भागवत जी का नहीं रहा, अब तो ये कांग्रेस का विषय भी हो गया। कांग्रेस साफ साफ कह रही है कि मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है और बीजेपी को उनके लिए कुछ करना चाहिए। अब क्या करेंगे सर? नहीं, आ रहा हूं, उनका जवाब आ जाए। देश की सरकार या मोहन भागवत ये मान रहे हैं कि इस देश का हिंदू खतरे में है और उन्हें आबादी बढ़ानी चाहिए, तो उससे कुछ नहीं होगा। हम ये कहते हैं हर हिंदू के घर में, हर एक परिवार में एक हथियार सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। नहीं, अगर आप ये ना मान रहे होते तो आप ये कहते कि हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि बात नहीं है। आपका बयान यही है। सुनिए ना, अगर मोहन भागवत मान रहे हैं कि बीजेपी राज में हिंदू खतरे में है, तो हम मोहन भागवत की बात को मान रहे हैं, हम उनकी बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आप सहूलियत की राजनीति नहीं कर पाएंगे ना चर्चा में। अगर मोहन भागवत मान रहे हैं, मोहन भागवत, हाँ तो मोहन भागवत, हमारा पर्सनल कोई इसमें रिसर्च नहीं है। नहीं, मोहन भागवत की बात, पर्सनल कोई रिसर्च नहीं है इस मुद्दे पर। अगर मोहन भागवत मान रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, तो हम ये मान रहे हैं कि भी मोदी सरकार हथियार दे,
हिंदुओं के हर घर में हथियार। भाई अगर जैसे नहीं, बॉर्डर आप से सुनिए, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं जैसे कर बॉर्डर सकते। से सटे एरिया में देखिए नेता प्रतिपक्ष को, कौशिक साहब इतना थोड़ी हो पाएगा, इतना मतलब मैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकता हूं लेकिन ऐसा नहीं है। अब नेता प्रतिपक्ष को भी केंद्रीय मंत्री का दर्जा होता है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अगर कांग्रेस मोहन भागवत की बात से इत्तेफाक, मोहन भागवत का कहना हिंदू खतरे में, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को हथियार दो, मोहन भागवत की बात से आप उस जगह पे एग्री कर रहे हैं तभी तो ये कह रहे हैं, वरना आपका बयान कुछ और होता। आप कहते कि नहीं ये तो देश सेकुलर है, यहां पे तो मुसलमानों से गंगा जमनी तहजीब है, वो बात आप नहीं कह रहे। नहीं नहीं नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुओं की पीठ में छुरा घोंप रही है भाजपा सरकार। वो ठीक है, अभी मैंने इसीलिए ये बात रख दी। अब इंद्रजीत जी आप अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल शेखर जी, हिंदुओं की जनसंख्या जो घट रही है इसलिए देश जो है ना बिल्कुल खतरे पे चल रहा है। आज स्थिति ये है हिंदुस्तान में कि हिंदुओं के साथ क्या क्या नहीं हो रहा, और ये जब आप 20 साल और आगे लेके देखो तो उस टाइम हिंदुओं की और मुसलमानों की जनसंख्या में कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। और जब बड़ा अंतर आएगा तो आप सोचिए कि घरों में घुसने तक की नौबतें आज आ चुकी है, तो आगे क्या होगा। नहीं तो इस डर का मतलब ये नहीं है आप सरकार केवल बच्चे पैदा करने से नहीं हो जाएगा ना, बच्चे पैदा कर दिए तो भी काम नहीं बनता, उससे आगे की भी चीज है। वो जो दूसरी तरफ है उनका कल्चर ऐसा ही है कि वो बचपन में छोटा बच्चा होता है, उनके यहां जब खतने की रस्म होती है उसी दिन से वो खून देख लेता है। आप यहां उंगली कट जाए तो बच्चे को टिंचर प्लास्टर लगाने में नानी याद आ जाती है। आप बात समझिए, कल्चरल डिफरेंस भी समझिए आप। वो केवल बच्चा पैदा करके काम नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं विजय कौशिक जी कि या तो सेना लगाओ नहीं तो हथियार दो। बिल्कुल आपका कहना, और कौशिक जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हथियार, तो हथियार भी दिल से चलाया जाता है। जब दिल में आपके जज्बा होगा तो ही हथियार चलाओगे, नहीं हथियार आप लिए बैठे रहोगे और आप कहोगे आप अजीब बात क्यों कर रहे हैं जब आपको चलाने का आपके आर्मी के अंदर हिंदुओं में दिल तो नहीं है हथियार भी क्या क्या? करेगा? जो आर्मी में हिंदू हैं क्या उनमें दिल नहीं है क्या? जब उनमें दिल है, जो देश के नागरिक हैं हिंदू, क्या उनमें हथियार चलाने का दिल नहीं है क्या? मैंने आर्मी को इसीलिए रखे, भारतीय सेना को बीच में मत लाइए। नहीं नहीं, कौशिक साहब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, मैं चाहता हूं कि अरे भाई साहब वो कह रहे हैं हिंदुओं में दिल नहीं है हथियार चलाने का। वो हिंदू, हाँ तो सेना को मत लाइए, सेना इज ए वेरी डिफरेंट। आर्मी के अंदर हिंदू नहीं है क्या? क्या उनके अंदर दिल नहीं है? सेना में हिंदू मुसलमान मत करिए कौशिक जी, मैं फिर आगाह कर रहा हूं आपको। क्यों ना करूं? क्या बात कर रहे हो आप? ठीक, अब इंद्रजीत जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये सीधा सीधा अब हिंदू मुसलमान हुआ। अब आप बोले सेना के अंदर डिफरेंशिएशन, ये नहीं चल पाएगा। देखिए शेखर जी, कांग्रेस ये वही है जिन्होंने हमारे एक नहीं दो जनरलों के ऊपर आरोप लगाया। इनके एक सांसद ने हमारे आर्मी के जनरल को गली का गुंडा कहा था। एक जनरल को इन्होंने जो है ना इस कायर बता दिया। तो सेना के ऊपर तो ये आरोप हरदम लगाते रहे। कांग्रेस की कोई पहली बात नहीं है, ये तो कांग्रेस की रणनीति है कि सेना को कमजोर भाई साहब ये बताओ हिंदुओं को मजबूत कैसे करोगे? सेना के ऊपर हथियार दोगे नहीं तो दोगे? कांग्रेस का बहुत पुराना उनकी सुरक्षा के लिए सेना को मैदान में उतारोगे? नेहरू जी ने भी कहा था कि हमें अरे भाई आबादी तो उस समय भी थी जब मुस्लिम आक्रांता भारत में आते थे और भेड़ बकरियों की तरह हिंदुओं की बहन बेटियों को ले जाते थे और नीलाम करते थे अपने देशों में जाकर। आबादी बढ़ाने से क्या होगा? ये सेना को क्या समझते? आबादी बढ़ाने से क्या होगा? हिंदुओं को सशक्त करने से ही कुछ होगा। इसका सशक्तिकरण का तरीका बताइए मुझे। आईएनएस ब्रांड जो नेवी का सबसे बड़ा, अरे भाई साहब हिंदू मजबूत कैसे होगा उसका तरीका बताएं। लेके गए थे तो सेना का तो मजाक इन्होंने शुरू से बनाया है, कोई नई बात नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो इस सेना को अपना उपयोग की चीज समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं। ठीक है कैप्टन साहब, अभी वो कौशिक जी एक सवाल रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को मजबूत कैसे बनाएंगे, ये बताइए। बिल्कुल, हिंदुओं को हम कैसे बनाएंगे? हिंदुओं के अंदर वो जज्बा पैदा किया जाएगा जिनके अंदर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा है। आज क्षत्रिय और ब्राह्मण है, इनमें जज्बा है, इनमें पैदा करने की जरूरत नहीं है। जिनके अंदर नहीं है, जो कहीं भी अपना मौका देख के बदल जाते हैं, जैसे लोटा गुड़ता है ना पहनने का, उनके अंदर ये जज्बा लाना पड़ेगा। के अलावा और लोग बदल जाते हैं। सुन लीजिए इनकी बात, बताइए। बदलते हैं, देखिए ना
कितने लोग कह चुके हैं कि बोले मैं तो जो है ना अब मैंने बुद्ध धर्म अपना लिया है। कितने लोग कह रहे हैं? एक नहीं, मैं तो कह दूं ना, कितने लोग कह रहे हैं कि मैं तो बुद्ध धर्म अपना लिया। मैं नहीं भाई, कोई नहीं। एक सेकंड, वो विजय जी जो बात आप कह रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसमें मोहन भागवत जी का ये भी बयान है। उनका कहना यह है कि भाई घर वापसी कराओ, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जिन्होंने धर्म परिवर्तन किसी कारण से किया है, को भी हिंदू बता रहे हैं। हाँ, वो ये नहीं, आप मुस्लिम कह रहे हैं, उनके हिसाब से तो सभी हिंदू मोहन हैं। भागवत सुनिए, मोहन भागवत बेचारे मासूम आदमी हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारता है। तो जिनको वो ये कह रहे हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं वो हिंदू हैं, तो वो सबसे ज्यादा कट्टर है, याद रखना। वो भागवत के कहने से वो हिंदू नहीं बन जाएंगे। तो इसलिए, और अगर हिंदू बनाने की प्लानिंग है तो जिस तरह तलवार की नोक पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, तो इस तरह से मोदी जी को बंदूक की नोक पर मुसलमानों को हिंदू बनाना पड़ेगा। तो कहने मोहन भागवत के भी ऐसा होगा, हम स्वीकार कर लेंगे। इंद्रजीत जी, बात में कुछ दम लग रही है आपको? नहीं, मैं बिल्कुल इनकी बात का जवाब दे रहा हूं कि हिंदू जब धर्म परिवर्तन करके बनाता जब तलवार की नोक पे, तो उस टाइम हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, हमारे यहाँ कोई सरकार नहीं होती थी। उस टाइम आताताइयों का जो है ना शासन था। तो वो तो चाहते ही थे कि उन्होंने अपने धर्म को बढ़ाना है, हिंदू धर्म को कमजोर खत्म करना है। मगर आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो इस तरह से किसी को बलपूर्वक नहीं करा सकते। हाँ, सुरक्षा से अगर कोई जो पहले तलवार के जोर पे हिंदू से मुसलमान बन गए, आज वो सुरक्षा से अपने घर में वापस आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए। तो मोहन भागवत ने कहा, यही कहा है, ये थोड़ी कहा है कि हम तलवार की नोक पे करवाएंगे। तलवार की नोक पे तो उस टाइम कराया गया था जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। हमारे यहाँ जो हमारे देश पे कब्जा करके और हिंदुओं के मठ मंदिर तोड़ रहे थे, उनके घरों में घुस के उनकी महिलाओं के साथ दुराचार कर रहे थे, क्या नहीं हो रहा था? क्या सब कुछ हो रहा था? तो हम सरकार तो ऐसा काम नहीं कर सकती है ना। सरकार तो ये कह सकती है, अगर उस टाइम जिन्होंने कर लिया किसी दबाव में आके या डर में आके, मगर आज घर वापसी करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। तो बिल्कुल सही कहना है कि उस टाइम तो आपने डर में किया था धर्म परिवर्तन, आप तो ऐसा कोई डर नहीं है, आप आ जाइए वापस अपने घर में, आपका स्वागत है जी। विजय जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, ठीक, एक से मेरा सवाल आने दीजिए। मैं एक सवाल आपसे ये रखना चाह रहा हूं कि घुसपैठ की जो हमारे देश में समस्या है, ऐसा नहीं है कि वो केवल आज की समस्या है। इंदिरा गांधी ने तो 72 में जो जंग लड़ी, 71 में, वो इसी घुसपैठ को लेकर के थी। बांग्लादेश से जिस तरीके से चीजें चली आ रही, लोग चले आ रहे थे, अभी भी वो समस्या जस की तस बनी हुई है। वो ठीक है, 10-12 साल मोदी को केंद्र में हो गए, लेकिन ये समस्या निरंतर वाली है। हमारे देश में, हिंदुस्तान में पैदा हुआ मुसलमान एक बार फिर भी ये मान लेते हैं कि उसको इस जमीन से प्यार होगा, अड़ोस पड़ोस से प्यार होगा। कौशिक जी से, इंद्रजीत जी से भी प्यार हो सकता है, वो किसी भी पार्टी के हों। लेकिन जो अपने मुल्क से भागा हुआ है, वो कहीं से भी दुनिया में भाग रहा है। है स्थिति ये कि वो मुसलमान है, वो म्यांमार से भाग करके भी हिंदुस्तान आ रहा है, वो बांग्लादेश से भी भाग करके हिंदुस्तान आ रहा है, वो पाकिस्तान से भाग करके भी हिंदुस्तान आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो अपनी जमीन को खो करके और दूसरे देश में चोरी छुपे आ रहा है, उसको इस देश से क्या प्यार होगा? कौशिक जी, वो लोग जो हैं, उनसे तो ना आप सुरक्षित है, ना इंद्रजीत जी, ना देश सुरक्षित है। तो आपको लगता है कि यह एक ऐसा मसला है जिसपे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए पार्टियों को? अगर मोदी सरकार में दूसरे देशों से घुसपैठिए भारत के अंदर घुस रहे हैं, इसका मतलब बॉर्डर पर सरकार की लापरवाही है, सरकार फेल है, इसलिए घुसपैठ हो रही है। दूसरी बात, अगर घुसपैठियों के इस देश में आने के बाद वो पकड़े नहीं जा रहे, तो यानी कि मोदी सरकार का सिस्टम सारा फेल है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार जवाब दे 2014 के बाद से लेकर अब तक कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला गया है। भाजपा केवल राजनीति करती है। जैसे हमारे ऊपर आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, गलत बात है। उन्होंने ये कहा था अल्पसंख्यकों का है, और अल्पसंख्यकों में हिंदू भी आते हैं, उसमें कई जनजातियां आती हैं, इसके अलावा कई और
प्रदेशों के लोग हैं जो उसमें आते हैं, उसमें कुछ प्रदेशों में मुस्लिम भी आते हैं, तो अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग स्थितियां उसकी हैं। लेकिन इन्होंने वो सारा ठीकरा इस बात को लेकर फोड़ दिया कि हमने मुसलमानों की बात की थी। अरे भाई, आप तो हिंदुओं की बात करते रहे, हिंदुओं के नाम पर सत्ता में आए हैं, फिर आज इस देश में हिंदुओं की ऐसी बर्बादी क्यों? बताइए इंद्रजीत जी। कि मोहन भागवत को भी कहना पड़े कि 3 बच्चे पैदा करो। बच्चा वाला छोड़ दीजिए, वो घुसपैठ पे रहिए। घुसपैठ वाला जो मसला है, आप तो खुद सेना में रहे हैं, ये एक बड़ा मसला सरकार है। फेल है, सरकार के फेलियर के कारण घुसपैठ ठीक है, बढ़ी मैं है। आता हूं। सरकार की फेलियर। इंद्रजीत जी, देखिए शेखर जी, जब भारत और पाकिस्तान के, बांग्लादेश का और पाकिस्तान का जब बंटवारे का युद्ध चल रहा था, उसमें भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को अलग कराने की। चलो अच्छी बात है, उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो किया अच्छा किया। हालांकि उसमें 3000 से अधिक हमारे सैनिक शहीद हुए थे बांग्लादेश को आजाद कराने में। आज वो ही बांग्लादेश हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा है और पाकिस्तान की गोद में बैठ गया जाके। वो इतिहास में जाइए। नहीं इंद्रजीत जी, आप ये बताइए, आपकी सरकार कर क्या रही है अभी? वो मैंने भूमिका बात की थी। अभी आप बताइए, आप चाहें तो 14 के बाद से बता दें, आप चाहें तो आंकड़ा 14 के पहले से भी ले लें। घुसपैठ निरंतर चल रही है, आज भी चल रही है, इस समय भी कोई ना कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा होगा। हाँ, मैं आपको वही बात बताने चाह रहा हूं। तो उस टाइम भारी संख्या में बांग्लादेश से मुसलमान आके हमारे हिंदुस्तान में बस गया, और तो और उनको मकान बना बना के दिए गए थे कांग्रेस के शासनकाल में। तो उस टाइम इन्होंने दुनिया भर के बता दिए। अब रही बात 2004 से लेके 2014 तक जो घुसपैठ हुई है, क्योंकि मैं सेना में हूं, मुझे मालूम है कि बॉर्डर पर किस तरह से भारी संख्या में घुसपैठ होती थी। 2014 के बाद घुसपैठ जो हुई है वो नाम मात्र के बराबर हुई है। उस टाइम तो बॉर्डर खुले थे 2014। अरे मतलब हुई तो है, चलिए कम से कम इतनी ईमानदारी कि आपने कहा कि हुई है। अभी सवाल यह है कि दिल्ली से एक अभियान चलाया गया कि बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे। आप बताएं, हैदराबाद में जो कॉलोनी बनी हुई है वो सबकी नजर में है, वहां रोहिंग्या की कॉलोनी पूरी बसी हुई है अभी भी दिल्ली में। आप इनको कब निकाल के बाहर करेंगे? ये कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म, कोई तारीख तो बताएंगे। हाँ देखिए शेखर जी, हम SIR क्यों ला रहे हैं कि जिससे हमारे देश में पता चला कि हमारे नागरिक कौन है कौन नहीं है। यही तो हम जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं कि SIR में क्लियर पता चल जाएगा कि फर्जी वोटर जो बने हैं वो। अच्छा, तो बिहार में कितने बांग्लादेशी बाहर हुए? बिहार में तो हो गया ना? नहीं, बिहार में कितने, बिहार के बाद वो जो, और अभी इसमें बंगाल में चल रही, उससे तो भगदड़ मची है। आपने शायद मतलब बॉर्डर की कोई वीडियो नहीं देखी, भगदड़ मची है, अपने आप भाग रहे हैं, भगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने आप। फिर ये सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? SIR का सपोर्ट इन्हें करना चाहिए, मगर ये नहीं करेंगे। इन्हें मालूम है कि इसमें बांग्लादेशी छट जाएंगे, और छट जाएंगे तब फिर वो निकाले जाएंगे। तो समर्थन तो ये कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। इसी तरह से LRC का जो हमने निकाला, उसका इन्होंने विरोध किया। ये तो हर चीज का विरोध करते हैं जिसमें मुसलमानों की, जो घुसपैठिया मुसलमान है, उनकी अगर पहचान होने वाली है, वहां कांग्रेस विरोध में खड़ी हो जाती, इनकी समर्थक पार्टियां वो भी खड़ी हो जाती। तो इनकी करनी और कथनी दोनों में अंतर है। जे एक्चुअली इनका हृदय। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं विजय जी से। विजय जी, ये बात तो है, मतलब UGC का कानून जिस तरीके से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का, चाहे वो मामला हो, UGC का मामला हो या फिर SIR का मामला हो, इसमें हम देखते हैं कि मतलब लगातार सरकार के काम का और पूरा विरोध हो रहा है। तो इसमें तो ये चीज बीजेपी की यहां पर लगती है कि भाई वो सपोर्ट सरकार को पॉलिटिकल पार्टीज नहीं दे रही हैं जैसा मिलना चाहिए था, कम से कम देश के मसले पे। देखिए, अगर देश की आंखों में धूल झोंक रही है भाजपा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब आपको कृषि के 3 काले कानून पास कराने थे, तब आपने विपक्ष से पूछकर पास किए थे, या आप 3 तलाक का कानून लेकर आए थे तो विपक्ष से पूछ कर लाए थे। अरे भाई, आपकी बहुमत में सरकार है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आपका बहुमत है, तो आप क्यों पूछना चाहते हैं? अगर आप हिंदुओं के हितैषी हैं तो लाइए कानून। और ये वो SIR करा रहे हैं तो उस पर विरोध हो रहा है ना। SIR, उनका कहना है कि SIR का फार्मूला सही है। अरे भाई साहब, आप समझ ही नहीं रहे।
मैं एक बात बड़ी सीधी सी कह रहा हूं कि आपको जो चीज लागू करनी होती है विपक्ष के विरोध के बावजूद भी लागू कर देते हैं, और आप यहां पर आकर नौटंकी करते हैं कि जी विपक्ष विरोध करता है इसलिए आप ये फला कानून नहीं ला रहे। क्यों नहीं ला रहे भाई? ले आइए भाई। जब आप अपनी पसंद की हर चीज में अपनी मनमर्जी चला रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते ना। और जब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों से खतरा है आपको, हिंदुओं को, तो आप हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कर क्या रहे हैं? आप ये तो बता दीजिए। आप मंदिरों का पैसा क्यों मुसलमानों के विकास पर खर्च करा रहे हैं? आप हर वो काम क्यों कर रहे हैं जिसका आरोप आप हमारे ऊपर लगाते थे कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है? आज आप हर उस काम को कर रहे हैं जो आरोप ये आप हमारे इन्होंने ऊपर मुसलमानों लगाते थे। के मंदिरों तो का मुझे पैसा बताइए मुसलमानों फिर पे खर्च करने का इसका क्यों कानून मरना किसने चाहिए बनाया चुल्लू भर पानी था? अरे में? नेहरू जी बना के गए इसके कानून को, कांग्रेस नहीं बनाया है कि मंदिरों का पैसा मुसलमानों के विकास में खर्चा होगा। बीजेपी ने नहीं बनाया, ये अरे तो तो कांग्रेस ने बनाया 2014 से नियम मोदी है। जी झक मार रहे हैं क्या? मोदी जी झक मार रहे हैं ना। अरे हमने 2014 तो से एक दो नहीं 2500 आपके बनाए हुए 2500 काम इसी तरीके कानूनों को अरे खत्म कर भाई दिया है। साहब, नहीं नहीं धीरे-धीरे कांग्रेस हम कर ये रहे हैं। नहीं आपने नहीं तो एक बिल्कुल सेकंड क्या इंद्रजीत बात कर जी, रहे हैं? कांग्रेस ये कह रही है कि वो ठीक है नेहरू ने बनाया, इंदिरा ने बनाया, वो एक अलग बात है। उनका कहना यह है कौशिक जी को तकलीफ हो रही है नेहरू जी के उस बनाए हुए कानून से जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। उनका कहना खत्म करो इसको। वो मोदी जी आपने 2500 किए वो ठीक है, ये 2500 के बाद ये वाला भी करिए। उनका कहना यह है कांग्रेस को तकलीफ है इस बात से कि मंदिरों का पैसा मुसलमानों के हित में जा रहा है, इसको कांग्रेस भी नहीं चाहती है। वो ये कह रहे हैं आप खत्म करिए, क्यों लागू कराएं आप? बिल्कुल शेखर जी, हम तो हम कहते धीरे हैं धीरे एक्सपोर्ट भी बंद होना चाहिए। जितनी भी जो कृतियां मतलब इन्होंने बनाई हम धीरे धीरे उनको सबको खत्म अरे करना है, हम धीरे- छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। मगर ये इन्होंने इतने ज्यादा गड्ढे खोद दिए हैं जो भरने में थोड़ा समय तो लगेगा। इन्होंने तो टोटल देश को नीचे गिराने का ठीक काम है। किया है। अरे कुल आज आपके कह रहे हैं पास- कि आप क्यों नहीं कर देते? अरे भाई आप क्यों करके गए थे? आप ना करके जाते तो हम आगे और एडवांस काम करते। अरे ठीक है, आप अरे क्यों तो करके गए? भारतीय जनता पुराना तो धो मुस्लिम दीजिए। पार्टी नाम रख दीजिए। पुराना तो खत्म करवा दीजिए। अरे आप यही कह नहीं दीजिए कि बिल्कुल हम तो कर रहे हैं। हमारी तो प्राथमिकता है ही है कि जितने भी कांग्रेस ने कुकर्म किए हम उनको सुधार रहे हैं। इसलिए तो हमारे देखा निशिकांत दुबे जी कौन कौन सी किताबें लाए थे, उन्होंने दिखाई कि राहुल जी इन किताबों को पढ़ लो कि एडमिरा नहीं, वैसे- चाची के साथ नेहरू जी कहा वैसे इंद्रजीत जी मैं तो हम तो सब इनके कुकर्म बता रहे हैं ना। मैं 2-4 चीजें आपसे समझना चाहता हूं। देखिए 2-4 चीजें तो ऐसी हैं जिसमें ये चीजें समझनी चाहिए। जैसे जब तक मोरारजी भाई की सरकार नहीं बनी थी और अटल जी विदेश मंत्री नहीं बने थे, उससे पहले मुसलमानों के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो विदेश जा सकें, जद्दा जा सकें। वहां से रास्ता खुला और एक बार खुला तो वो जो सिलसिला था वो लगातार आगे ही बढ़ता गया। विदेश का पैसा आया, उनकी माली हालत मजबूत हुई और उसके बाद जब अटल जी की सरकार दोबारा आई, जब वो प्रधानमंत्री बने, उस समय पे अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर जिस तरीके से पूरा सिजरा बनाया गया, 100-150 करोड़ रुपए का पूरा बजट अलग से अलॉट किया गया, उससे और ताकत मजबूत हुई। अभी 2014 से मोदी की सरकार है, सबका साथ सबका विश्वास, ये बात लेकर के आप चल रहे हैं, तो अभी वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो कौशिक जी का कहना है कि भाई हिंदू आपका इस मामले में इलिटरेट है, वो ना तो सरकार की योजना का लाभ ले पा रहा है ना आप उसको दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो चतुर चंट चालाक हैं, जो अपने मुल्क में पैदा हुए या दूसरे मुल्क से भाग करके आए, लेकिन कुल मिलाकर के वो मुस्लिम हैं और देश में अपनी तरह से जीने का तरीका उन्होंने ढूंढ लिया, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप ढोल पीट रहे हैं कि हिंदुओं बच्चे पैदा करो, तो अब सवाल यह केवल बच्चे पैदा करने से मामला नहीं बनेगा। यहां पर आपको एक जगह पे जाकर के फर्म डिटरमिन होना पड़ेगा। अरे बच्चा तो आज पैदा करने लगे लोग, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो 3-3 शादी करके बच्चा पैदा कर रहा है और यहां आपकी व्यवस्था में वो जो हिंदू है वो जी नहीं पा रहा है, तो ये डिफरेंशिएट कैसे, ये भेदभाव पहले खत्म कर दीजिए आप। कांग्रेस ये चाहती है। बिल्कुल शेखर जी, इसकी जरूरत है, आवश्यकता है कि इस तरह के कानून हमें नए बनाना पड़ेंगे।
कि एक तरफा तो दो बच्चों के ऊपर जो है ना कंट्रोल हो जाता है कि आपको सरकारी सुविधाएं आपकी बंद हो जाएगी, दूसरी तरफ 40 बच्चों के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब कुछ करते रहिए। तो चाहे कांग्रेस ने तो खैर ये खुला किया था, मगर बीजेपी ने भी अभी तक इसके ऊपर जो कानून बनना चाहिए वो नहीं बन पाए। मैं कहूंगा सुविधा मिल रही है तो उसके लिए बीजेपी भी अभी बहुत से नेहरू जी कानून बना के गए थे। नहीं, वो नेहरू जी कानून, अभी उन्होंने बताया वो नेहरू जी का कानून था, उस पर रुक जाइए अभी। अरे भाई साहब, मैं तो इनकी समझ से नेहरू जी की मजबूरी से नेहरू जी तो सब कुछ लीक के गए हैं, भाजपा की चाचा करनी है। अरे भैया, चाची के साथ ना घूम रहे होते हैं तो देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। इस देश को बर्बाद करने में नेहरू जी का पूरा खेल है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए, अब नहीं, अब बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए, एक सेकंड रुकिए। विजय कौशिक जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि जो बातें, जो नसीहतें आप बीजेपी की तरफ दे रहे हैं, जो आप इनसे अपेक्षा कर रहे हैं, फर्ज कीजिए कि अगर कांग्रेस की जहां जहां सरकार है या कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है, तो क्या आप जो नसीहत इनको दे रहे हैं वो आप अपनी सरकार में लागू करेंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जाति आधारित राजनीति करते ही नहीं है। पहली बात, पूरी चर्चा तो जाति आधारित ही है। देखिए, भाजपा करती है जाति आधारित, आपने जो कुछ किया है वो तो जाति आधारित ही किया है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर आज देश हालात में पहुंच गया, बोर्ड किसके लिए बनाया? जाति आधारित। मोहन भागवत हज हाउस बनाया जाति आधारित, अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाति आधारित, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया जाति आधारित। खत्म कर दिए ना मोदी जी ने, तो उनको फंडिंग भी बंद कर दी। मोदी जी ने तो अल्पसंख्यक आयोग वगैरह सब खत्म कर दिए ना। भाई करे जाएंगे, धीरे धीरे करे जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे। करे क्या जाएंगे? अरे भाई साहब, इतना झूठ मत बोलिए, छोड़िए। आपके जितने कुकर में हैं उनको धीरे धीरे नहीं जी, ये बात तो सही है कि करना है तो आज करे, कल किसने देखा है? अक्ल किसने देखा है भाई? जो करना है करके खत्म करिए। देखिए शेखर जी, 70 साल के इनके कुकर में है तो थोड़ा समय तो लगेगा खत्म करने में। इनकी 3-4 पीढ़ियों ने कुकर में किए हैं। सवाल ले लीजिए। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, मेरे पास समय ज्यादा नहीं बचा। ठीक है, हाँ कौशिक जी अपना सवाल। सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। हाँ लीजिए। मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। तो 1947 में देश आजाद हुआ और उसमें 70 साल जरा जोड़ दीजिए, कौन सा साल बनता है फिर? जोड़िए ना 70 साल। 1947 में 70 साल जोड़िए, कौन सा ईयर बैठता है फिर बात करेंगे हम। हाँ, कितना हो गया कौशिक जी? आप अरे आपको तो मालूम है ना, हमें क्या बताने की जरूरत है? अरे फिर वही बात, अगर आप इसे जोड़ेंगे अभी कौन सा सन चल रहा है? 2026, 1947 में आजाद हुए थे। 1947 में आजाद हुए थे। सुनिए, और ये अभी चल रहा है 2026। सुनिए, अगर आप 70 साल की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस का राज 49 वर्ष रहा, और उसके बाद अगर हम देखें अब तक की बात तो तकरीबन 30 साल इसमें भाजपा का राज शामिल है। अरे भाई, इन 30 सालों में आपने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए पहले भी आपकी सरकारों को हिंदुओं ने उखाड़ कर फेंक दिया। और फिर मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अगर हिंदू इतना ज्यादा खतरे में है, हिंदू बर्बाद है, तो आपको उखाड़ कर फेंकेगी जनता, याद रखना, बच नहीं सकते आप। चलिए एनजी जी, आप अपना क्लोजिंग कमेंट दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो सबके हित के लिए करती है, किसी एक के लिए नहीं करती। ना हम हिंदू के लिए करते, ना मुसलमान के लिए करते। हमारा सिर्फ सीधा नारा है, सारे बात हिंदुओं के लिए कर रहे हैं ना। ओहो, यही तो। अभी बीजेपी और आरएसएस में भी डिफरेंस है क्या? भागवत जी जो बात कह रहे हैं, चर्चा उस विषय पे थी। अभी बीजेपी भागवत जी की कितनी मानेगी बताइए। बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, अब मैं कौशिक जी के पास नहीं जा रहा हूं, अभी आप बताएं। भागवत जी कह रहे हैं अपनी जगह सही कह रहे हैं, गलत वो भी नहीं कह रहे, उनका भी कहना सही है कि अगर तो इस देश को मोदी सरकार कुछ भागवत जी की बात मानेगी या नहीं मानेगी? तो जनसंख्या बढ़ाना पड़ेगी। नहीं, फेस सेविंग नहीं हो सकती। मोदी जी भागवत जी की बात मानेंगे या वहां पे भी डिफरेंस है? देखिए, मोदी जी कोई, भागवत जी कोई हमारे बीजेपी के लीडर तो है नहीं। अगर आरएसएस है तो एक हिंदूवादी संगठन है, वो कोई सरकार का और पार्टी का तो है नहीं। उनके विचार अपने हैं,
और बीजेपी के विचार अपने हैं, तो कांग्रेस का नाम ये यही भाजपा का असली चेहरा मोहन है। भागवत कहेंगे वही यही होगा। भाजपा का या असली चेहरा है। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। नहीं तो गाय माता की बात करते हैं, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट में देश को नंबर 1 बना देते हैं। हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं को कमजोर बना देते हैं। हिंदुओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर बनाने वाली भाजपा है। और मुसलमानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत कौन कर रहा है? भाजपा। 3 तलाक की चिंता किसको है? मोदी को। ठीक है, इंद्रजीत जी कुछ कहेंगे? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के देश खुशहाल रहे, सब चलिए एक ठीक है, रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मगर इसके ऊपर- इंद्रजीत जी आपका भी, और विजय कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिस तरीके से पूरा मामला आया है, हमारे दर्शकों ने इसमें अपने अपने हिस्से का जो सच है वो जरूर पा लिया होगा, लेकिन एक सच मैं आपके सामने रख के इस चर्चा को खत्म करूंगा, वार्ता को खत्म करूंगा। जो लोग ये सोचते हैं कि एक ही बच्चा पाल लें, खासतौर से हिंदुओं में, जो एक ही बच्चा पाल लें तो बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। आप ये यकीन मानिए, आप एको बच्चा अगर पैदा नहीं कर रहे हैं और ठीक ठाक कमा रहे हैं, जो लोग भी कमा रहे हैं, आप कम से कम किसी भी सूरत में 3 से 4 बच्चे पाल ही रहे हैं अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो। जो आपके टैक्स का पैसा है, जो फ्रीबीज देश भर में सरकार की योजनाओं में, चाहे वो मुफ्त में मकान बने, चाहे राशन बटे, जो कुछ भी चल रहा है, आप ये मान के चलें कि वो स्थिति आप ही बना रहे हैं, क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से ही सरकार जो मुफ्त की योजनाएं हैं या जो सरकारी योजनाएं हैं वो उन जगहों तक पहुंचती हैं, उन लोगों तक पहुंचती हैं जिसको जरूरत है। अब उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। बीजेपी का कहना यह है कि हम तो देश की बात करेंगे, इसलिए बेहतर यह है कि अगर आपके अपने 2-3 बच्चे होंगे हिंदुओं में, तो आप इस देश को क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएंगे। आप बेहतर हैं, आपने एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करी, आपने एक अच्छे जीवन शैली को, जीवन स्तर को मेंटेन किया, आप वहां तक पहुंचे, आपके बच्चे भी उस जगह तक पहुंचेंगे। इससे पिछली वाली पीढ़ी के अपने संघर्ष थे, आपके अपने संघर्ष हैं, लेकिन उन्होंने बच्चे पैदा करना रोका नहीं। इसलिए अभी चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, ये सब रिश्ते नाते इस पीढ़ी तक दिखे हैं। आगे ये रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं। तो आप इस बात को अपने जहन में बहुत अच्छी तरीके से बिठा लीजिए कि एक बच्चा पैदा करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि देश का कल्याण हो रहा है या आप अपना कल्याण कर रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। दरअसल आप उस स्थिति में भी कम से कम 3 से 4 बच्चे पाल रहे हैं। बेहतर होगा अपने ही कर लो। नमस्कार। संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो इसका संदेश लेके सब लोगों ने 3 से कम नहीं करना और 3 से आगे करना दिया है कि 2-3 बच्चे होने चाहिए। वो शायद अगर वो सारे लोग मानेंगे तो उनके पार्टी को बाहर से लोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्होंने दिया होगा। क्या लोगों को देंगे? क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए। हिंदू हजरात 3 बच्चे पैदा, और वहीं साध्वी प्राची जी कहती हैं कि हिंदू 30 बच्चे पैदा। अपने संगठन से शुरुआत करें, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से शुरुआत करें। क्या लोग उनकी बात नहीं मानते?